हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और ये है वन प्लस नॉट बर्ड्स 2। और आज की इस वीडियो में जो है ना हम अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। पिछले 2 दिनों से हम इस वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 को यूज़ कर रहे हैं और इसको हम 2999 रुपीज़ में अमेजोन से अपने अर्न मनी से परचेज किए हैं। इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 को आप हे मेलोडी ऐप के थ्रू अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इसमें आपको फीचर्स मिलता है, लाइक इसमें आपको डुअल कनेक्शन का फीचर मिलता है, आप अपने 2 डिवाइसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, उन दोनों के बीच में क्विकली स्विच कर सकते हैं और उसको आप टच के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी टच कंट्रोल्स में कस्टमाइजेशन है, जो भी एक्स्ट्रा आपको फीचर्स मिलता है साउंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, वो सब कुछ भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है वो ऑलरेडी आपको पता है। और अगर आपको वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 परचेज करना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम इसका बेस्ट बाय लिंक दे दिए हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता दें कि वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 से पहले हम वन प्लस नॉट बर्ड्स भी यूज किए हैं और हाल ही में सेम प्राइस पॉइंट पे आने वाला ओप्पो एनको एयर 3 ईयरफोन जो है वो भी हम यूज किए हैं। तो अगर आप ओप्पो एनको एयर 3 से वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 का कंपैरिजन देखना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका वीडियो बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करें वन प्लस नॉट बर्ड्स और वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 का, तो इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा आपको डिजाइन में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो है ना ANC का फीचर जो है वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 में ऐड किया गया है और बैटरी लाइफ को इंप्रूव किया गया है। एंड केस जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 का वन प्लस नॉट बर्ड्स के कंपैरिजन में। वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 का अगर आप अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं, बॉक्स में इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है वो जानना चाहते हैं, तो एक क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाइव है, लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। कलर्स का अगर हम बात करें तो वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 जो है ना 2 कलर में आता है। जो कलर मेरे पास है ये ग्रेफाइट टोन में देखने के लिए मिलता है और इसके अलावा एक व्हाइट कलर आता है जो कि थोड़ा सा ग्रे टोन में आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों ही कलर्स पर्सनली हमको काफी प्यारा लगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम डिजाइन का बात करें तो हम आपको साइड बाय साइड जो है ना वन प्लस नॉट बर्ड्स और वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 दिखा रहे हैं। दोनों का ही जो केस का डिजाइन है, जो ओपनिंग क्लोजिंग का डिजाइन है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। एंड वन प्लस नॉट बर्ड्स के ही तरह वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 का जब आप केस ओपन या क्लोज करते हैं ना तो बहुत ही प्रीमियम सा, बहुत ही सेटिस्फाइंग सा साउंड आता है। एंड यहाँ पे अगर आप इन दोनों ही ईयरफोन्स के केस को देखते हैं तो यहाँ पे आपको वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 का जो केस है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फील होगा। जो इसका एजेस है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, थोड़ा सा राउंडेड है, जिसके कारण अगर आप टाइट जीन्स पहने हुए हैं ना तो वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है पॉकेट में रखने पे। इसके अलावा दोनों ही ईयरफोन्स के टॉप पे आपको सेम वन प्लस का ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाता है। दोनों ही ईयरफोन्स के बैक में जो है ना आपको एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा पेयरिंग के लिए एक बटन मिल जाता है। फ्रंट साइड में दोनों में ही आपको एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है। एलईडी इंडिकेटर जो है वो व्हाइट कलर में पेयरिंग स्टेटस को इंडिकेट करता है, रेड, ग्रीन एंड येलो कलर में बैटरी स्टेटस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट अगर हम दोनों ही TWS के ईयरफोन्स का अगर हम बात करें तो ईयरफोन का वो शेप जो आपके कान के अंदर जाता है वन प्लस नॉट बर्ड्स और वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 का बिल्कुल सिमिलर है, जो शेप एंड स्ट्रक्चर है। एंड जब हम वन प्लस नॉट बर्ड्स का वीडियो आपके साथ शेयर किए थे ना, उस समय भी हम बोले थे कि इसका जो शेप है ना वो बहुत ही अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करता है, बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। एंड वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 में भी जो है ना यहाँ पे सिमिलर शेप या सिमिलर डिजाइन आपको देखने के लिए मिलता है ईयरफोन का, जिसके कारण ये बहुत ही कंफर्टेबल है। इसका ईयर ग्रिप जो है वो काफी स्ट्रांग है, मतलब कि आप वर्कआउट के समय, वॉकिंग, रनिंग, एक्टिविटी करते समय इस ईयरफोन को यूज करेंगे तो ये आपके कान से इजीली नहीं निकलता है। सिलिकॉन ईयर टिप्स के साथ आने वाले ईयरफोन्स का अगर हम बात करें ना तो वन प्लस नॉट बर्ड्स और वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 मेरे अकॉर्डिंग अभी तक का जितना भी हम ईयरफोन एक्सपीरियंस किए हैं बेस्ट ईयर ग्रिप प्रोवाइड किया है हमको। इसके अलावा दोनों ही ईयरफोन्स का जो टच कंट्रोल एरिया है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, हल्का फुल्का आपको डिजाइन में डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 में जो है ना आपको 2 माइक वाला डिजाइन देखने के लिए मिलता है। एक ईयरफोन में 2 माइक है, मतलब टोटल आपको 4 माइक वाला डिजाइन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको 25 डेसिबल का जो है ना एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मोड देखने के लिए मिलता है और आपको एक ट्रांसपेरेंसी मोड देखने के लिए मिलता है। और जो 25 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है, अगर आपके घर में 3 नंबर पे पंखा चल रहा है तो उसके नॉइज को जो है ना ये पूरा पूरा कट आउट कर देता है। साथ ही जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो भी काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। एंड वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 में 12.4 mm का ड्राइवर यूज किया गया है। जो ईयरफोन है वो IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। बैटरी लाइफ का अगर हम बात करें तो 36 आवर का बैटरी लाइफ जो है ना ब्रांड क्लेम करती है केस के साथ ANC ऑफ करके अगर आप यूज करते हैं तो। एंड पिछले 2 दिनों से यूज करते हुए हम इसके केस के बैटरी को तो कंप्लीटली अभी तक ड्रेन नहीं कर पाए हैं, बट अगर हम यहाँ पे ईयरफोन के बैटरी लाइफ का बात करें तो ANC इनेबल करके 70% वॉल्यूम पे हमको इजीली 5 to 6 आवर का बैटरी लाइफ मिल जाता है और 3 to 4 टाइम्स जो है ना आप इस केस से इजीली चार्ज कर पाएंगे।
मतलब ANC ऑन करके भी अगर आप यूज़ करते हैं 70% वॉल्यूम के आसपास, तो आपको ईजिली जो है ना 24-25 आवर्स के आसपास का बैटरी लाइफ मिल जाएगा, जो कि एक अच्छा बैटरी लाइफ है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लो लेटेंसी मोड या कोई गेमिंग मोड का, तो OnePlus की तरफ से ऑफिशियली जो है ना कोई भी लो लेटेंसी मोड या कितने मिलीसेकंड का लो लेटेंसी में आपको देखने के लिए मिलता है, ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है। बट हम इसको हे मेलोडी ऐप के थ्रू जब यूज़ किए थे, तो वहाँ पे आपको जो है ना एक गेम मोड देखने के लिए मिलता है, जिससे आप लेटेंसी को डिक्रीज कर सकते हैं। और जो लेटेंसी टेस्ट है ना, वो हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। हल्का फुल्का आपको लेटेंसी देखने के लिए मिलता है, कैजुअल गेमिंग में आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा। बट अगर आप सीरियस गेमिंग कर रहे हैं, जीरो लेटेंसी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको एक वायर्ड ईयरफोन या हेडफोन के साथ ही जाना पड़ेगा। एंड फाइनली अगर हम बात करें OnePlus Nord Buds 2 के साउंड क्वालिटी का, तो जो इसका डिफॉल्ट मोड है वो बैलेंस मोड है, जिसमें आपको अच्छा बेस, अच्छा ट्रेवल मिल जाता है, क्लियर वोकल्स है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन जो है वो भी हमको काफी सही लगा इसका। पर्सनली हमको इसका बैलेंस मोड जो है वो काफी अच्छा लगा। बट अगर आपको थोड़ा सा बेस बूस्टेड साउंड पसंद आता है, तो हे मेलोडी ऐप में जो है ना आपको पूरा ऑप्शन मिलता है, आप बेस बूस्टेड मोड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ फीचर्स आपको मिल जाता है बेस वेव के नाम से, जिसके थ्रू जो है ना आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बेस बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हे मेलोडी ऐप में जो है ना आपको कस्टम इक्वलाइजर सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो जैसा साउंड सिग्नेचर आपको पसंद आता है उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप लो, मिड और हाई को एडजस्ट करके यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट अगर हम बात करते हैं इसके माइक के क्वालिटी का, तो अभी जो आप ये आवाज सुन रहे हैं, ये OnePlus Nord Buds 2 के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, और हम आपके साथ जो है ना अनएडिटेड कॉल रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि OnePlus Nord Buds 2 का माइक किस क्वालिटी का साउंड रिकॉर्ड करता है। और अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं OnePlus Nord Buds के माइक से, अब जो आप ये आवाज सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है OnePlus Nord Buds के माइक से। तो OnePlus Nord Buds के माइक में और OnePlus Nord Buds 2 के माइक में कितना इंप्रूवमेंट किया गया है, वो आपको ये वॉइस सुन के पता चल गया होगा। सो यहाँ पे OnePlus Nord Buds 2 के कनेक्शन प्रोसेस को समझने के लिए, जो इसमें डुअल कनेक्शन वाला फीचर मिलता है, दो डिवाइसेस के बीच में आप किस तरीके से स्विच कर सकते हैं, उस फीचर को समझने के लिए यहाँ पे हम दो फोन रखे हुए हैं। एक तो OnePlus का फोन है OnePlus Nord 2, एक नॉन OnePlus एंड्रॉइड फोन है। एंड OnePlus Nord Buds 2 में जो है ना आपको कोई भी फास्ट पेयरिंग वाला जो फीचर है उसका सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, ना ही यहाँ पे गूगल का फास्ट पेयरिंग वाला फीचर देखने के लिए मिलता है, और ना ही OnePlus के डिवाइस के साथ यहाँ पे कोई फास्ट पेयरिंग वाला फीचर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे ही आप OnePlus Nord Buds 2 के बॉक्स को ओपन करते हैं, आपको इस तरीके से व्हाइट LED लाइट जो है ना वो ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, मतलब कि ये पेयरिंग मोड में जा चुका है। तो OnePlus Nord Buds 2 को यहाँ पे हम साइड पे रखते हैं, और OnePlus के फोन में यहाँ पे हम ब्लूटूथ सेटिंग में आते हैं, OnePlus Nord Buds 2 देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आप किसी नॉन OnePlus फोन में यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको OnePlus Nord Buds 2 देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले OnePlus Nord Buds 2 को OnePlus के फोन के साथ पेयर कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे OnePlus Nord Buds 2 को हम सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पेयर हो गया। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट एंड कॉल लॉग का एक्सेस देना है, फिर आपको इसको पेयर कर लेना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो OnePlus Nord Buds 2 है ना, ये मेरे OnePlus के फोन के साथ इजीली कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे अगर आपको OnePlus Nord Buds 2 में डुअल कनेक्शन या क्विक स्विच का फीचर यूज करना है, तो इसको आपको आपके दूसरे डिवाइस के साथ पेयर करना होगा। दूसरे डिवाइस के साथ पेयर करने के लिए जो है ना आपको बॉक्स में बैक साइड में एक बटन देखने के लिए मिलता है। इस बटन को जस्ट आपको जो है ना 2 सेकंड तक प्रेसेंट होल्ड करके रखना है, एंड उसके बाद जो है ना आपको इस तरीके से व्हाइट कलर में LED ब्लिंक करते हुए दिखेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OnePlus Nord Buds 2 जो है वो मेरे OnePlus फोन के साथ डिस्कनेक्ट हो गया है, और अब जो है ना हम इसको अपने दूसरे फोन के साथ या किसी दूसरे डिवाइस के साथ इजीली पेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा OnePlus Nord Buds 2 जो है वो मेरे दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट हो गया है, और फिलहाल ये जो अपने फर्स्ट डिवाइस से डिस्कनेक्टेड है। OnePlus Nord Buds 2 के सारे फीचर्स को यूज करने के लिए, टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज करने के लिए आपको हे मेलोडी ऐप जो है ना प्ले स्टोर से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हे मेलोडी ऐप जो है ना वो ऑलरेडी हम यहाँ पे अपने फोन में डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके रखे हैं। इसको जस्ट हम ओपन कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ यूज को आपको जस्ट एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है, फिर ऐड के ऊपर आपको टैप करना है। कुछ परमिशंस यहाँ पे आपको सेटिंग के ऊपर टैप करके अलाउ करना पड़ेगा, जैसे लोकेशन का परमिशन अलाउ करना पड़ेगा, नियर बाय डिवाइसेस का परमिशन अलाउ करना पड़ेगा, फिर से आपको ऐड के ऊपर टैप करना होगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं OnePlus Nord Buds 2 शो कर रहा है। जस्ट यहाँ पे आपको कनेक्ट के ऊपर टैप करना है।
यहाँ पे आपको कुछ ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मिलेगा, आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं लेटर पे टैप करके। एंड इस तरीके से जो है ना यहाँ पे आपको हे मेलोडी ऐप में OnePlus Nord Buds 2 का सारा कंट्रोल्स जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। कुछ OnePlus फोन्स में जो है ना आपको हे मेलोडी ऐप जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप ब्लूटूथ सेटिंग में से ही इन सारे सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट OnePlus Nord 2 फोन के साथ जो है ना आपको हे मेलोडी ऐप के थ्रू ही इन सेटिंग्स या इन फीचर्स को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें हे मेलोडी ऐप का, तो आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट ईयरबड का, राइट ईयरबड का केस का चार्जिंग परसेंटेज आप देख सकते हैं। नॉइज कंट्रोल में यहाँ पे आपको नॉइज कैंसिलेशन का फीचर देखने के लिए मिलता है और ट्रांसपेरेंसी मोड देखने के लिए मिलता है। जब तक आपका ईयरफोन बॉक्स में है तब तक ये ऑफ रहेगा। जैसे ही ईयरफोन्स को हम बॉक्स से बाहर निकालेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉइज कैंसिलेशन जो है ना वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी ट्रांसपेरेंसी मोड को इनेबल कर सकते हैं, बट आप टच के थ्रू भी जो है ना ANC को इनेबल कर सकते हैं या ट्रांसपेरेंसी मोड को इनेबल कर सकते हैं। कैसे, वो हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है साउंड मास्टर इक्विलाइजर। इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारा प्रीसेट्स देखने के लिए मिलता है, जैसे कि डिफॉल्ट बैलेंस मोड देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे आपको एक बोल्ड मोड देखने के लिए मिलता है, सेरेनेड मोड देखने के लिए मिलता है, बेस बूस्ट करने के लिए एक मोड दिया गया है, बेस वेव नाम से एक यहाँ पे आपको फीचर देखने के लिए मिलता है, इसको आप इनेबल कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है ना इस स्लाइडर की मदद से जो है ना बेस को थोड़ा सा और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलता है, तो 2 मोड जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। टैप करके जो है ना इक्वलाइजर में आप लो, मिड, हाई को जो है ना अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा भी साउंड सिग्नेचर आपको पसंद आता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है ना गेम मोड देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ से आप गेम मोड को इनेबल कर सकते हैं। गेम मोड को आप टच के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, वो हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। और जैसा कि हम आपको बताएं, गेम मोड इनेबल करने पे लेटेंसी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बट फिर भी आपको कुछ लेटेंसी देखने के लिए मिलता है। अगर आपको 0 लेटेंसी चाहिए तो फिर आपको वायर्ड ईयरफोन या हेडफोन के साथ जाना होगा। एंड OnePlus Nord Buds 2 को पिछले 2 दिनों से यूज करते हुए जो है हमको एक फर्मवेयर अपडेट देखने के लिए मिला था और उस अपडेट को हम इंस्टॉल कर लिए थे। वर्जन नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ईयरबड्स कंट्रोल में जाते हैं तो यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट ईयरबड्स के लिए कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोल रहता है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें सिंगल टैप करके जो है ना आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं। राइट में भी वो सेम कंट्रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप लेफ्ट ईयरफोन पे डबल टैप करते हैं तो आप नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं। राइट ईयरफोन में भी डबल टैप करके आप नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, बट इन कंट्रोल्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जस्ट आपको डबल टैप लेफ्ट ईयरबड्स के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारा यहाँ पे कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट ईयरबड पे प्रीवियस ट्रैक असाइन कर देते हैं, मतलब कि अगर हम लेफ्ट ईयरफोन पे डबल टैप करेंगे तो हम प्रीवियस ट्रैक पे चले जाएंगे, राइट ईयरफोन पे डबल टैप करेंगे तो हम नेक्स्ट ट्रैक पे चले जाएंगे। अगेन यहाँ पे आपको ट्रिपल टैप का ऑप्शन मिलता है, तो ट्रिपल टैप में जो है ना आप चाहें तो वॉइस असिस्टेंट या गेम मोड असाइन कर सकते हैं। तो लेफ्ट ईयरफोन के लिए हम वॉइस असिस्टेंट असाइन कर देते हैं एंड राइट ईयरफोन के लिए हम ट्रिपल टैप पे जो है ना गेम मोड को असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको टच एंड होल्ड का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके जो है ना आप ट्रांसपेरेंसी मोड, नॉइज कैंसिलेशन मोड को इनेबल कर सकते हैं या फिर इसको ऑफ कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और इन दोनों के बीच में जस्ट आप 1 सेकंड तक टच एंड होल्ड करके रखेंगे अपने ईयरफोन को तो आप स्विच कर सकते हैं, या फिर आप तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करके रख सकते हैं। और आगे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये टच एंड होल्ड वाला टच कंट्रोल्स वर्क करता है। फिर यहाँ पे आपको लॉन्ग टच एंड होल्ड का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके आप स्विच डिवाइसेस वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ टच कंट्रोल्स कस्टमाइजेशन का फीचर जो है ना आपको OnePlus Nord Buds 2 में हे मेलोडी ऐप में देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम डिवाइसेस सेक्शन में जाते हैं, अब OnePlus Nord Buds 2 के लिए जो भी हम टच कंट्रोल्स असाइन किए वो किस तरीके से वर्क करता है वो प्रैक्टिकली हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी ईयरफोन के ऊपर टच एंड होल्ड करके रखते हैं 1 सेकंड तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नॉइज कंट्रोल में आपको अलग अलग मोड देखने के लिए मिलता है ना, उस मोड के बीच में हम यहाँ पे स्विच कर पा रहे हैं। जैसे कि ट्रांसपेरेंसी मोड में आ गया, फिर यहाँ पे अगर हम 1 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखें तो यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन मोड में आ गया, फिर से अगर हम टैप एंड होल्ड करके रखें तो यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन ऑफ हो गया। उसी तरीके से राइट ईयरफोन पे ट्रिपल टैप पे जो है ना हम गेम मोड वाला फीचर असाइन किए थे, तो अगर हम राइट ईयरफोन पे ट्रिपल टैप करते हैं 1 2 3 तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गेम मोड जो है वो इनेबल हो जाता है। फिर से अगर हम यहाँ पे ट्रिपल टैप करते हैं तो आप देखेंगे कि गेम मोड जो है वो डिसेबल हो जाता है। तो इस तरीके से आप गेम मोड को भी टच के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट ईयरफोन पे ट्रिपल टैप करके हम वॉइस असिस्टेंट वाला फीचर असाइन किए थे, तो यहाँ पे अगर हम ट्रिपल टैप करते हैं तो आप देखेंगे कि वॉइस असिस्टेंट जो है वो इस तरीके से वेक कर जाता है। इसके अलावा दोनों ही ईयरफोन्स में लॉन्ग टच एंड होल्ड करके जो है ना हम क्विक स्विच वाला फीचर जो है वो असाइन किए थे, मतलब कि 2 डिवाइसेस के बीच में आप स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी ईयरफोन के ऊपर टच एंड होल्ड करके रखते हैं फॉर फ्यू सेकेंड, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा फर्स्ट डिवाइस था OnePlus Nord 2 उससे ये कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे दूसरे ईयरफोन पे अगेन टच एंड होल्ड करके रखते हैं
तो आप देखेंगे कि OnePlus Nord 2 से डिस्कनेक्ट होके अगेन जो है ना ये मेरे नॉन OnePlus एंड्रॉइड फोन पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से टच एंड होल्ड करके जो है ना आप इजीली क्विक स्विच वाला फीचर जो है वो यूज कर सकते हैं और किन्हीं भी दो डिवाइसेस के बीच में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। OnePlus Nord Buds 2 का आईफोन के साथ अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ये जो हे मेलोडी ऐप के थ्रू आपको सेटअप दिखाया ना, ये OnePlus फोन हो या नॉन OnePlus फोन हो सेम तरीके से वर्क करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं OnePlus Nord Buds 2 का जो मीडिया टच कंट्रोल्स देखने के लिए मिलता है। जस्ट आपको किसी भी ईयरफोन के ऊपर टैप करना है एंड आप म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं, टैप करके आप उसको प्ले कर सकते हैं। राइट ईयरफोन पे डबल टैप करके आप नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं और ये टच कंट्रोल्स कस्टमाइज किए हैं, इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट ईयरफोन पे डबल टैप करके जो है ना हम नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं एंड लेफ्ट ईयरफोन पे अगर हम डबल टैप करते हैं तो आप म्यूजिक को रीस्टार्ट कर सकते हैं या फिर प्रीवियस ट्रैक पे इस तरीके से स्विच कर सकते हैं। OnePlus Nord Buds 2 के साथ आपको जो है ना वॉल्यूम कंट्रोल वाला फीचर जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। वहीं पे अगर आपके कनेक्टेड फोन पे कोई भी कॉल आता है तो आप अपने OnePlus Nord Buds 2 से जो है ना कॉल रिसीव कर सकते हैं। किसी भी ईयरफोन पे डबल टैप करके जो है ना आप कॉल को इस तरीके से रिसीव कर सकते हैं एंड ईयरफोन पे डबल टैप करके आप कॉल को एंड कर सकते हैं। एंड अगर आप कॉल को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो किसी भी ईयरफोन पे जस्ट आपको टैप एंड होल्ड करके रखना है एंड आप कॉल को रिजेक्ट कर पाएंगे। लास्ट अगर आपको OnePlus Nord Buds 2 को रीसेट करना है, जो भी इसका पेयरिंग डिवाइसेस का लिस्ट है उसको आपको क्लियर करना है, तो यहाँ पे जो आपको ओनली बटन मिलता है ना, इसको आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है फॉर 15 सेकेंड। 15 सेकेंड तक प्रेस करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे रेड कलर का लाइट जो है वो ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद जो है ना आपका OnePlus Nord Buds 2 जो है वो रीसेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको OnePlus Nord Buds 2 के रिगार्डिंग सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेजर कोई कॉन हमको इस ईयरफोन में नोटिस नहीं हुआ। एक नेगेटिव पॉइंट का अगर हम बात करें जो कि इस प्राइस पॉइंट पे होना चाहिए था, कि इसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल का कोई फीचर जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है, मतलब कि आप टच के थ्रू जो है ना वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको एक नॉन सिलिकन ईयर टिप वाला ईयरफोन चाहिए, ANC के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट आपको वॉल्यूम के लिए टच कंट्रोल चाहिए तो आप Oppo Enco Air 3 देख सकते हैं। इन दोनों का ही कंपैरिजन वीडियो आपको जल्दी चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों का ही लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। दोनों ही ईयरफोन्स का क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छा है। दोनों ही ईयरफोन्स का सेटअप वीडियो भी आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।